आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हनुमान जी महाराज को मात्र एक दिन में कैसे प्रसन्न करें, आज एक ऐसी साधना बताने जा रहे हैं जिस साधना के माध्यम से मात्र एक दिन की साधना में आप श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हो। अगर आप साधना को ठीक ढंग से करते हो तो जैसे बताई जाए उस तरह से करोगे तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको अवश्य ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी महाराज अपने भक्तों पर बहुत शीघ्र कृपा करते हैं और हनुमान जी महाराज कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी कोई पूजा करे या उनकी कोई ज़्यादा भक्ति भाव से सेवा भी करे। हमारे हनुमान जी महाराज तो राम जी के दूत हैं। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी महाराज के सामने 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जितना भी आपसे हो जाए उनके वक्ष स्थल पर देखकर या फिर उनकी मूर्ति जो सिंदूरी मूर्ति होती है उसके सामने बैठकर 1 घंटे भी राम नाम का जाप करते हैं तो उस राम नाम के जाप से हमारे श्री हनुमान जी महाराज आप पे कृपा करने लग जाते हैं। और अपने जीवन में हमने इस चीज को अनुभव किया है। हमने हनुमान जी महाराज के बहुत से अनुष्ठान किए, लेकिन जो राम नाम के द्वारा अनुष्ठान किए गए उनका विशेष रूप से हमें लाभ प्राप्त हुआ है और श्री हनुमान जी की कृपा भी उनसे प्राप्त हुई है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको उस विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। यह विधि बहुत सरल है, कोई भी इसे कर सकता है। स्त्री कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, अगर बच्चे समझदार हैं बच्चे भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। विधि को करने के लिए आपको मंगलवार या शनिवार का दिन निर्धारित करना होगा। उस दिन आपको एक समय भोजन करना होगा। भोजन का समय वो रखें जब आपकी ये जो क्रिया आपको बताई जाएगी कम से कम 3 से 3.5 घंटे की ये क्रिया रहेगी। उस क्रिया के बाद ही भोजन करेंगे। जब तक जल ले सकते हो आप जल ले सकते हो, जल लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मंगलवार या शनिवार को किसी भी दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागें, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ दें और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि आपके शिष्य श्री हनुमान जी महाराज हम पे कृपा करें। ये अनुष्ठान हम उनके लिए करने जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज को भोग के लिए आपको एक पान का पत्ता और उस पे एक बूंदी का लड्डू और बूंदी के लड्डू में आपको 2 लौंग, बूंदी के लड्डू में 2 लौंग आपको सीधी लगानी है। और हनुमान जी महाराज को बढ़िया बूंदी का लड्डू ले जाएं, देसी घी का ले जाओ तो बहुत अच्छा है। हनुमान जी महाराज के सामने रखिए। चोला चढ़ा सकते हो, बहुत अच्छा है। चोला नहीं चढ़ा सकते कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी महाराज के सन्मुख होकर बैठ जाइए, यानी कि हनुमान जी महाराज का मुख अगर दक्षिण में है तो आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए और दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज के मंदिर में ही यह क्रिया सफल आप करेंगे। फिर सुन लीजिए, आपको यह क्रिया दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज के मंदिर में ही करनी है। इसमें माला की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको पाठ विधि से हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने की विधि बताएंगे। इसके लिए आपको रामचरितमानस की जो पुस्तक होती है उसका पूजन करें, जैसे कि धूप दीप इत्यादि लगाकर और राम जी को स्मरण करें, हनुमान जी को स्मरण करें। फिर रामचरितमानस की पुस्तक को खोलकर श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान करें। हनुमान जी महाराज का पास में एक लाल कपड़े पर आसन दें और उनको भोग प्रसादी तो आपने लड्डू की दे ही दी है। दीपक जरूर जलाएं, चौमुखा दीपक होना चाहिए। चौमुखा दीपक में आपको ये समझ लीजिए उसमें काले तिल डाल लें तो बहुत अच्छा, नहीं डाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक लौंग या इलायची डाल लें, क्योंकि लौंग और इलायची साधना में डालने से आप पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो इसके लिए जो समय रहेगा वो समय आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 4 बजे से लेकर 10 बजे तक यह क्रिया हो जानी चाहिए। रात्रि का अगर आप समय रखते हो तो रात्रि में शाम 6 बजे से रात्रि के 11 बजे तक यह क्रिया हो जानी चाहिए। अगर हनुमान जी महाराज के आपको अनुभव चाहिए, उनके दर्शन करने हैं, तो आपको इसको रात्रि में करने का हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसे रात्रि में करें। इस विधि को आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर में पूर्व दिशा की तरफ आपको श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह स्वरूप स्थापित करना, दक्षिण दिशा की तरफ आपको श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह स्वरूप स्थापित करना होगा और आपका मुख जो होगा वो उत्तर की तरफ होगा। ये चीज आप पे ध्यान देना है और जो विधि रहेगी वो सेम रहेगी। अगर हनुमान जी महाराज के कोई प्राचीन मंदिर है उसमें करते हो तो इसका कई गुना लाभ और श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। सबसे पहले आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद
3 या 4 माला आपको राम नाम की जाप करना है। उसमें मंत्र भी ले सकते हैं, श्री सीताराम हनुमान, श्री सीताराम हनुमान, इस मंत्र को ले सकते हैं। अगर राम जी का नाम जाप कर रहे हैं, तारक मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम 5 माला आपको राम नाम की जाप करनी है। फिर आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ कैसे करोगे, ये हम आपको विधि बताते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए आपको किष्किंधा कांड में से जो लास्ट की अंतिम चौपाइयां हैं, जहां से ये शुरू होता है ना, जामवंत कह सुनि हनुमाना, का चुप साध रहेउ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, इस जगह पे से आपको सुंदरकांड का पाठ शुरू करना है। इस बात को फिर सुन लीजिए, इस जगह से ही आपको सुंदरकांड का पाठ शुरू करना है। और जो दोहे आए उस पर आपको इस संपुट को लगाना है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आपको कम से कम 3 सुंदरकांड के पाठ करने होंगे। 3, एक पाठ करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो आप 3 सुंदरकांड के पाठ करिए। हनुमान जी महाराज का सामने दीपक जो हो वो बुझना नहीं चाहिए, और अपना ध्यान मग्न होकर सुंदरकांड का पाठ करिए और श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि वो आपको दर्शन दें, आप पे कृपा करें और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनको दूर करें। आपकी जो भी मनोकामना बस आप इस विधि को कर रहे हैं, उस विधि को श्री हनुमान जी महाराज के सामने अवश्य बोल दें। बस ये छोटी सी विधि कर लें। मात्र 1 दिन के अंदर या तो हनुमान जी महाराज के आपको दूतों के दर्शन होंगे, दूत महाराज प्राप्त हो जाएंगे। रात्रि में करोगे तो थोड़े बहुत हनुमान जी महाराज के अनुभव होंगे, स्वप्न के माध्यम से अनुभव होंगे और श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना भूत बाधा प्रेत बाधा कुछ भी है, वो सब कुछ इसी साधना से समाप्त हो जाएगी और आप हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त बनेंगे। और एक चीज का ध्यान रखें, इस विधि को करने के लिए आपको 1 दिन पहले से, यानी शनिवार से विधि कर रहे हैं तो शुक्रवार से आपको ब्रह्मचर्य धारण करना है। प्याज लहसुन का त्याग रहेगा, अभक्ष्य भोजन का सेवन नहीं करना है। अगर आप मंगलवार को कर रहे हो तो सोमवार से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जमीन पर सोना है, इस चीज का भी ध्यान रखें। जमीन पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये छोटा सा विधान है, आप इसे करिए। श्री हनुमान जी महाराज की मात्र 1 दिन में आपको विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी और श्री हनुमान जी महाराज आपका सहयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।